Hello friends, welcome to my YouTube channel. So let's start question number 5 from exercise 11.1, that is a parameter and area. The question is given that the area of a square park is the same as of the rectangular park. एक स्क्वायर शेप का पार्क है और एक रेक्टेंगल शेप का पार्क है. स्क्वायर शेप में क्या होता है, सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल मेजरमेंट की होती हैं और रेक्टेंगल में क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल मेजरमेंट की होती हैं और टू साइड्स जो होती हैं वो डिफरेंट मेजरमेंट की होती हैं. वो होता है रेक्टेंगल. सो क्या बोला है, इन दोनों का जो एरिया है ना वो सेम है. राइट. इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड है 60 मीटर. इट मीन्स जो सारी साइड्स हैं वो कितने की होंगी, सारी की सारी 60 मीटर की होंगी. एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 90, और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ गिवन है 90 मीटर. फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, हमें इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ फाइंड करनी है. ठीक है. देखो क्या होता है, जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और बोला है जो एरिया है स्क्वायर का वो इसके इक्वल है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसको इस रेक्टेंगल के इक्वल रख के हम अपनी ब्रेड्थ फाइंड कर लेंगे रेक्टेंगल की. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से. एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर फील्ड का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड. सो साइड इज 60 मीटर, उसको मल्टीप्लाई किया साइड से 60 मीटर. स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं. सो क्या आ गया, 6 इंटू 6 36, पीछे 2 0 मीटर स्क्वायर. और जो ये जो 3600 मीटर स्क्वायर आया ये स्क्वायर का एरिया आया और वो इसके किसके इक्वल है, रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to area of rectangle. Therefore area of rectangle किसके इक्वल आ गया, 3600 मीटर स्क्वायर. और ये किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के. यही तो होता है फॉर्मूला रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो 3600 इज इक्वल टू लेंथ तो हमें गिवन है 90, ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है. सो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, हम 90 को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देंगे तो ये डिवीज़न में आ जाएगा, 3600 अपॉन 90. तो इसको कट किया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, एक 0 बच गया. देयरफॉर breadth of rectangle will be 40 मीटर. सो दिस इज आवर आंसर. ठीक है. इक्वल दिया हुआ था एरिया, उसको इक्वल रख के हमने रेक्टेंगल के बराबर रख लिया इसका एरिया स्क्वायर का और हमने अपनी ब्रेड्थ फाइंड कर ली. ठीक है. सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, एक वायर है जिसको रेक्टेंगल शेप में बनाया गया है. ठीक है. इट्स लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर, और ये जो वायर है जिसको रेक्टेंगल शेप दी गई है उसकी जो लेंथ है दैट इज़ अ 40 सेंटीमीटर. एंड द ब्रेड्थ इज़ 22, और इसकी जो ब्रेड्थ है चौड़ाई है दैट इज़ अ 22 सेंटीमीटर. इफ़ द सेम वायर इज़ रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अब इसी वायर को जो कि रेक्टेंगल शेप की है ना, इसको स्क्वायर शेप में रीबेंड कर दिया, मतलब इसको अगेन एक शेप दे दी, कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर शेप में. वट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो इसकी जो स्क्वायर की साइड बनेगी वो कितनी मेजरमेंट की होगी, एक तो ये बताना है. ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेज द मोर एरिया, और ये बताना है कि इस मेजरमेंट का एरिया ज़्यादा होगा या फिर इस वायर को जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो वो ज़्यादा एरिया जो है वो कवर करेगी. ठीक है. सो ये चीज़ बतानी है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम इसकी साइड फाइंड करनी है. अब क्या है, हमें इससे क्या पता चला, क्योंकि एक ही लेंथ की वायर को रेक्टेंगल बनाया और उसी को ही स्क्वायर बनाया, तो इट मीन्स जो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो इक्वल है इस स्क्वायर के पेरीमीटर के. सो जब हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे तो हम इसकी साइड फाइंड कर लेंगे. ठीक है. सो लेंथ ऑफ वायर क्या होगी, पेरीमीटर, लेंथ ऑफ वायर जो कि क्या हो गया, पेरीमीटर. और किस शेप में है, ये रेक्टेंगल में. सो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला आता है, 2
इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2, लेंथ कितनी है 40, ब्रेथ इज 22। सो 2 इंटू 40 प्लस 22 हो गया 62। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 124 सेंटीमीटर। अब ये जो पेरीमीटर है, मतलब इसकी जो लेंथ है वायर की, वो इस स्क्वायर की लेंथ है। सो पेरीमीटर ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, देखो 4 साइड्स होते हैं, इक्वल होती हैं, सो 4 इंटू साइड। अब इसका पेरीमीटर आया था 124 जो कि इक्वल है स्क्वायर के पेरीमीटर के, तो 124 रख दिया, 4 इंटू साइड। सो साइड हमें फाइंड करनी है, 4 को हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आके हो गया डिवाइड। सो जब डिवाइड करते हैं 4 1 4, 4 3 12 एंड 1, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 31 सेंटीमीटर। अब इधर करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इधर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। सो इसकी लेंथ क्या आती, 40, ब्रेथ इज 22। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 4 ज़ा 88 एंड 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसी तरीके से साइड इंटू साइड, साइड क्या आई हमारी 31, 31 इंटू 31, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आया 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कंपेयर कर सकते हो किसका एरिया ज़्यादा है, 961 का ज़्यादा है स्क्वायर का। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप है जिसका पेरीमीटर गिवन है 130 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जो इसकी बाउंड्री का मेजरमेंट होता है पूरी, ठीक है, वो कितना है 130 सेंटीमीटर। इफ़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, जो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई है, ब्रेथ है, दैट इज़ अ 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, हमें ये जो लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल ने कितने एरिया को कवर किया हुआ है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सो हमें पेरीमीटर गिवन है, देखो कैसे करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। सो क्या आ जाता है 2 होल लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये हमें कितनी गिवन है 130 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ 2 लेंथ तो हमें फाइंड करनी है और ब्रेथ कितनी है 30 इज इक्वल टू 130। अब हमें लेंथ फाइंड करनी है तो हम इसको धीरे धीरे अकेला छोड़ते हैं, लेंथ प्लस 30 इज इक्वल टू 130। 2 को राइट हैंड साइड मूव कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आके ये हो गया डिवाइड। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 12 एंड 5। सो क्या इक्वेशन बन गई, लेंथ प्लस 30 इज इक्वल टू 65। अब लेंथ फाइंड करनी है तो 65, 30 इधर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड आके हो गया नेगेटिव। सो लेंथ हमारी आ गई है 35 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, एरिया तो हम बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अभी बात करी थी। सो लेंथ आ गई हमारी 35 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ थी हमारी 30 सेंटीमीटर, राइट। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस रेक्टेंगल का हमारे पास एरिया आ गया है 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। द डोर ऑफ द लेंथ 2 मीटर एंड द ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। एक वॉल है, राइट, और उसके अंदर एक डोर फिट किया गया है
ओके। और उसकी डोर की जो लेंथ है दैट इज़ 2 मीटर, और जो उसकी ब्रेड्थ है दैट इज़ 1 मीटर इज़ फिटेड। द लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5 मीटर। अब जो लेंथ है वॉल की दैट इज़ 4.5 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज़ 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल। अब इस वॉल को वाइट वॉश करना है। इफ़ द रेट ऑफ द वाइट वॉशिंग वॉल इज़ 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और जो वाइट वॉश करने का आपका प्राइस है, कॉस्ट लगेगी, वो 20 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर की लगेगी। अब ये तो ऑब्वियस है ना कि जब हम वाइट वॉश कराएंगे तो हम इस डोर पे तो नहीं कराएंगे। सो हम क्या करते हैं, इस वॉल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, इस डोर का फाइंड कर लेते हैं। वॉल के एरिया में से इस डोर का एरिया जो है माइनस कर देंगे, और उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग जितना एरिया आएगा हम उसकी मनी फाइंड कर लेंगे कि कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ वॉल। एरिया ऑफ वॉल किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो डिफरेंट है। सो एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इज 4.5 मीटर, ब्रेड्थ इज 3.6 मीटर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1620। अब देखो डेसिमल प्लेस पे टोटल कितने, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 नंबर छोड़ने के बाद यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, इस वॉल का एरिया आ गया। नाउ एरिया ऑफ डोर, ये भी क्या है, रेक्टेंगल शेप में, तो इसकी भी आ जाएगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इज 2 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2 इंटू 1 2 मीटर स्क्वायर। सो हमारा पेंडिंग जो बच गया हमारा एरिया जिस पे वाइट वॉश करना है, तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ वॉल टू बी वाइट वॉश्ड, जिस पे हमने वाइट वॉश करना है, वो कितना एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। सो वॉल का एरिया कितना है 16.20 माइनस एरिया ऑफ डोर इज 2। सो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14.20 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया पे हमें वाइट वॉश करानी है। अब क्या गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर पे वाइट वॉश कराओगे तो 20 रुपये देने पड़ेंगे। सो इतने एरिया पे वाइट वॉश कराएंगे तो कितना देना पड़ेगा, इंटू 20। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज इक्वल टू एरिया, कितना एरिया है और किस रेट से कॉस्ट लग रही है। सो एरिया कितना आ गया 14.20 और रेट कितना है 20 रुपीज़ के हिसाब से लगेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28400, और डेसिमल प्लेस में कितने नंबर है, 2, तो 2 नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो आके हमारे पास 284 रुपीज़ लगेंगे हमें इस वॉल को वाइट वॉश कराने के लिए। ठीक है। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 8. My videos are helpful for you. Please like, share and subscribe. Thank you so much.